हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से इस चैनल पे। अगर आप भी सोच रहे हैं कि ब्रेकअप या सिचुएशन के बाद में आपके पार्टनर की जो लाइफ है वो कैसी चल रही है, वो सिर्फ आपको दिखा रहे हैं या वो सच में खुश है अपनी लाइफ के अंदर, क्या चल रहा है उनकी लाइफ में, आज हम जानेंगे इस पूरी रीडिंग में। हम उनकी करंट एनर्जी देखने वाले हैं। आपके बिना वो अपनी लाइफ में खुश है या नहीं, या उनको क्या आपकी कमी महसूस होती है या नहीं, क्या वो फील कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं इस डेक से कुछ कार्ड निकालूंगी। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ एंजल्स, प्लीज़ गॉड मुझे गाइड कीजिए। मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर की लाइफ या उनके एक्स की लाइफ उनके बिना कैसी चल रही है। ओके, यहाँ कुछ कार्ड निकले हैं, हम ले लेते हैं। 4 ऑफ कप्स, द चैरियट रिवर्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स। अब मैं इस डेक से भी कुछ कार्ड लूँगी। एनर्जी ज़रूर क्लेम कीजिए ताकि एग्जैक्ट आपके पार्टनर की ही यहाँ पे फीलिंग्स निकले या हम वही चेक करें उनकी एनर्जी। तो कमेंट बॉक्स में आपने 555 लिखना है या आपके और आपके पार्टनर के नेम के इनिशियल्स आप लिख सकते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बहुत ज़रूरी है। देखिए, जब तक आप एनर्जी नहीं क्लेम करेंगे, अपनी एनर्जी मुझसे अलाइन नहीं करेंगे, तो एग्जैक्ट आपके पार्टनर की फीलिंग्स यहाँ पर नहीं निकलेगी। जो चीज़ आपसे रेजोनेट करती है उसे लीजिए, जो नहीं करती उन्हें स्किप कीजिए। ओके, यहाँ पे आई वॉन्ट टू फिक्स अवर कनेक्शन निकला है। टाइम का कार्ड यहाँ पे निकला है। फॉरगिवनेस, केमिस्ट्री, और मैं एक और डेक से कुछ कार्ड्स लूँगी। तो मैं इस डेक से भी कुछ कार्ड लूँगी। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ एंजल्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ गॉड मुझे गाइड कीजिए। मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर या एक्स है उनकी लाइफ मेरे व्यूअर्स के बिना इस वक्त क्या चल रही है, कैसी चल रही है, वो मुझे जानना है। गोस्ट, फर्स्ट साइट एंड एस्केप। ठीक है, ओके, आई होप कि आपको सारे कार्ड्स विजिबल हो रहे होंगे अच्छे से। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे 4 ऑफ कप्स की एनर्जी निकली है। तो यहाँ पे क्लियर दिखाई दे रहा है कि बाहर से उनकी लाइफ कैसी भी चल रही हो, वो कुछ भी दिखा रहे हो, आपको शो कर रहे हो कि वो बहुत नॉर्मल है, या आपको उनके फ्रेंड्स के थ्रू पता चल रहा हो, कॉमन फ्रेंड्स के थ्रू पता चल रहा हो, या आपने खुद ने देखा हो कि भाई सब कुछ ठीक है, सब कुछ नॉर्मल है। बट ऐसा नहीं है। यहाँ पे एक इमोशनल सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है उनको, जो क्लियर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कि यहाँ पे क्लियर दिख रहा है कि देखिए, आपके बिना उनकी लाइफ ख़राब नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपके बिना बिल्कुल वो ऐसे सोच के बैठ गए कि अब मेरी लाइफ में कुछ नहीं बचा है, वैसा नहीं है। लेकिन अंदर से एक डिससेटिस्फैक्शन यहाँ पे क्लियर दिखाई दे रहा है। एक मतलब बोर्डम है उनकी लाइफ के अंदर कि बहुत बोरिंग लाइफ हो गई है। आप उनकी लाइफ में एक तरीके से मतलब वैसे इंसान थे जो उनको एंटरटेन भी करते थे, उनके लिए अवेलेबल भी रहते थे, उनको खुश भी रखते थे। बेसिकली आपसे बात करके एक सुकून मिलता था, एक खुशी मिलती थी। वो चीज़ यहाँ पे मिसिंग दिख रही है। तो मतलब ऐसा है कि रूटीन चल रहा है इंसान का, जो डेली के काम है वो हो रहे हैं, जैसी लाइफ थी वैसी चल रही है, इसीलिए शायद आपको वो नॉर्मल दिख रहे होंगे। लेकिन यहाँ पे वही है कि आसपास लोग होते हुए भी कहीं ना कहीं कुछ कमी है उनके मन के अंदर, कि उनका जो मन है वो किसी में काम में लग नहीं रहा है। बहुत अकेलापन यहाँ पे लग रहा है, और मतलब बहुत खालीपन यहाँ पे, कि इंसान बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं है अपनी लाइफ से, कि चल रहा है। ये वैसी चीज़ है जैसे एक इंसान है, उसके पास में बहुत ज़्यादा पैसा है, सब कुछ है, लेकिन उसके पास में प्यार नहीं है, उसके पास में दोस्त है, फैमिली है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ खालीपन जो लगता है वैसा उनको यहाँ पे लग रहा है। तो आपके बिना उनकी लाइफ रुकी नहीं है, बट डेफिनेटली यहाँ पे एक खालीपन, एक डिससेटिस्फैक्शन नज़र आ रहा है। उसके बाद में यहाँ पे चैरियट आया है, लेकिन रिवर्स के अंदर आया है। तो यहाँ पे क्लियर डायरेक्शन की मुझे बहुत ज़्यादा कमी नज़र आ रही है, कि कहीं ना कहीं मतलब ऐसा है कि ये जो इंसान है इसको कोई डायरेक्शन ही नहीं मिल रहा आगे बढ़ने का। इसको लगता भी है कई बार कि मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, मैं जाके बात करना चाहता हूँ, मैं रिश्ते को सही करना चाहता हूँ। जैसे यहाँ पे मैन का कार्ड निकला है, आई वॉन्ट टू फिक्स अवर कनेक्शन, लेकिन इसके पास कोई डायरेक्शन ही नहीं है। अगर इसने कई बार कोशिश भी की होगी आगे बढ़ने की, पर यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि इमोशनली चीज़ें उसके कंट्रोल में नहीं है फ़िलहाल। जो ये कार्ड इससे कहीं ना कहीं बिल्कुल रिलेट कर रहा है। ये दोनों कार्ड ऑलमोस्ट सेम है कि इस इंसान के पास डायरेक्शन नहीं है, इसको
नहीं पता कैसे कंट्रोल किया जाए अपने इमोशन के ऊपर। और यहाँ पे मतलब वही है कि इस वजह से कहीं न कहीं ये इंसान एक्शन ही नहीं ले पा रहा है, क्योंकि चीज़ें इसके हाथ में अभी फ़िलहाल इसको नहीं दिख रही है। उसके बाद में यहाँ पे किंग ऑफ वांड्स का कार्ड निकला है, जिसमें क्लियर दिखाई दे रहा है कि बाहर से ये बहुत आपको ईगोइस्टिक दिख रहे होंगे, बहुत इंडिपेंडेंट दिख रहे होंगे, या आपको दिख रहा होगा कि अरे ये तो बहुत बिज़ी है, इसको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, इसको तो कुछ मतलब ही नहीं है, ये तो मेरे बिना रह सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर वो सोशल मीडिया पे भी आपको ये दिखा रहे हैं कि वो ऑनलाइन बैठे हैं, या फिर वो आपको दिखा रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता, मेरी जो नॉर्मल रूटीन है वो चल रही है, या मैं तो अपने दोस्तों के साथ में हूँ, या मैं तो बिज़ी हूँ, या मैं तो घूम रहा हूँ, या मैं तो अपने डेली लाइफ के काम कर रहा हूँ, मैं तो अपने काम पे ध्यान दे रहा हूँ, तो वैसा यहाँ पे कुछ नहीं है। वैसा सिर्फ वो बाहर से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये अपनी लाइफ पे अपना कंट्रोल आपको दिखा रहे हैं कि भाई मेरी लाइफ पे मेरा ही कंट्रोल है, और कोई भी इंसान मेरी लाइफ में आए या जाए मेरी लाइफ को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं कर सकता। ऐसा वो आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अंदर से उतना ही ये इंसान अनसेटल मुझे नज़र आ रहा है। उसके बाद में यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी निकली है 9 ऑफ वॉन्ड्स के साथ में, जहाँ पे क्लियर दिख रहा है कि कहीं ना कहीं ये बहुत प्रैक्टिकल होके अभी डिसीजंस ले रहे हैं। इनका जो ध्यान है वो अपने करियर पे थोड़ा सा ज़्यादा है, मनी रिलेटेड वर्क पे थोड़ा सा ज़्यादा है, या अपनी स्टडीज़ अगर ये पढ़ते हैं तो पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं इस वक्त, थोड़ा सा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, जो इनकी प्रैक्टिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। क्योंकि इमोशनली तो ये इंसान बिल्कुल शट डाउन हो चुका है, हार्ट चक्र इनका टोटली यहाँ पे ब्लॉक नज़र आ रहा है मुझे। तो वही चीज़ है कि यहाँ पे आपको जो ये दिखा रहे हैं ना, ये बहुत प्रैक्टिकल होके डिसीजंस ले रहे हैं अभी कहीं ना कहीं। इनको ऐसा लग रहा है कि अगर ये ऐसे ही चलते हैं तो मे बी शायद ये नॉर्मल रहने की कोशिश कर लेंगे, या फिर इनकी लाइफ में जितनी भी इनको प्रॉब्लम हो रही है वो नहीं होगी, आपसे रिलेटेड इनको याद नहीं आएगी। तो ये सोच रहे हैं कि चलो मैं प्रैक्टिकल होके डिसीजंस लेता हूँ, इमोशनली मैं अभी अपने फीलिंग्स को सप्रेस कर देता हूँ। वैसी इनकी फीलिंग्स है थोड़ी सी, तो ये खुद को जान करके बिजी रखने की कोशिश कर रहे हैं अपनी लाइफ में, चीज़ों पे थोड़ा जो अपनी प्रैक्टिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उन पे ध्यान देने की कोशिश कर रहे हैं बेसिकली कहीं ना कहीं। और ये आपको यही दिखा रहे कि भाई तुम्हारे बिना मेरी लाइफ ख़राब नहीं हुई है, जो मेरी नॉर्मल एक लाइफ है वो वैसी ही चल रही है। लेकिन उसके साथ साथ ये इंसान बहुत ज़्यादा गार्डेड भी है, जो कि यहाँ पे 9 ऑफ वॉन्ड्स में क्लियर मुझे नज़र आ रहा है। इमोशनली ये इंसान बहुत डिफेंसिव मोड में है अभी। अगर आप इनसे बात भी करते हो तो आपको कोई क्लियर आंसर नहीं मिलेगा, कोई क्लैरिटी नहीं मिलेगी, अपने आप को डिफेंड करने लग जाएंगे। ये नहीं चाहेंगे कि आपको पता चले कि आपके बिना इनकी लाइफ ख़राब हो गई है, या आपके बिना ये मेंटली कितने डिस्टर्ब है, ये आपको दिखाना ही नहीं चाहते हैं कहीं ना कहीं वो चीज़। तो अंदर से यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुझे डिससेटिस्फैक्शन नज़र आ रहा है। बाहर से कितना भी स्ट्रॉन्ग आपको दिखने की कोशिश कर ले, लेकिन अंदर से ये स्ट्रॉन्ग नहीं है। कंफर्मेशन आपको यहाँ पे मिल गया है कि आई वॉन्ट टू फिक्स अवर कनेक्शन। ये जो इंसान है ये इस कनेक्शन को अभी भी कहीं ना कहीं फिक्स करना चाह रहा है। इनकी कनेक्शन को रिपेयर करने की इच्छा यहाँ पे साफ दिखाई दे रही है। लेकिन 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 जो सबसे मेन चीज़ है यहाँ पे, इसके बाद में यहाँ पे टाइम का कार्ड निकला है, और उस कार्ड में यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है आई एम अफ्रेड इट्स टू लेट टू टेक एक्शन। कि मैं कनेक्शन को फिक्स तो करना चाह रहा हूँ, लेकिन मुझे डर है कि अब बहुत देर हो चुकी है। इनको लग रहा है कि इन्होंने ऑलरेडी इतनी देर कर दी है कि अब ये कनेक्शन फिक्स होगा या नहीं पता नहीं, अब आप इनको एक्सेप्ट करोगे या नहीं पता नहीं। इन्होंने इतनी गलतियाँ कर दी है, और उसके बाद इन्होंने इतनी देर भी कर दी है कि अब इनका अगर वापस आने का मन भी होता है ना आपकी तरफ, तो ये नहीं आ पा रहे हैं। तो इनके मन में थॉट ज़रूर है, लेकिन अब इनको ऐसा लग रहा है अब वापस जाके मतलब ही क्या है, क्योंकि अब तो ऑलरेडी इतनी देर हो चुकी है कि कनेक्शन नहीं फिक्स होगा। तो इन्होंने खुद से ही ये चीज़ कहीं ना कहीं अज्यूम कर लिए, खुद से ही सोच लिए। तो यहाँ पे डिज़ायर तो है कनेक्शन फिक्स करने की, लेकिन साथ में हेजिटेशन भी क्लियर दिखाई दे रही है। उसके बाद में यहाँ पे फॉरगिवनेस का कार्ड यहाँ पे निकला है, आई एम स्ट्रगलिंग टू गेट ओवर द पास्ट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कार्ड है इस रीडिंग का। तो यहाँ पे क्लियर दिखाई दे रहा है कि जो भी पास्ट में आप दोनों के बीच में हुआ है ना, वो कहीं ना कहीं अभी भी उनके मन के अंदर है वो चीज़ें। तो वो आपको मिस तो कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन वही है कि वो चीज़ें उनको इफ़ेक्ट भी कर रही है। अब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ नेगेटिव चीज़ है, यहाँ पे पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। कि मतलब जो आपके अच्छे मोमेंट्स थे, जो आपकी अच्छी यादें थी, जो आपने साथ में ड्रीम्स देखे, वो भी उनको कहीं ना कहीं हिट कर रहे हैं, वो चीज़ें भी उनके मन में। लेकिन जिस चीज़ से आपका ब्रेकअप हुआ है, जो लड़ाई हुई है, वो चीज़ें भी उनके मन में है, और वो अभी कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे, वो उन चीज़ों से कहीं ना कहीं बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे उसके बाद में एक केमिस्ट्री का कार्ड निकला है
कि वो केमिस्ट्री जो उनकी आपके साथ में थी, आई हैव नेवर फेल्ट अ पैशन दिस इंटेंस, वो केमिस्ट्री उनको अब कहीं नहीं मिल रही है, वो अट्रैक्शन, वो केमिस्ट्री यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग मुझे दिखाई दे रही है। तो अगर आप लोगों का सवाल है क्या अभी भी वो मुझसे प्यार करता है, क्या अभी भी उसको मुझे लेके पॉजिटिव फीलिंग्स है, 100% यहाँ पे अट्रैक्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे कनेक्शन दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे यही आप लोगों का आंसर है जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग निकल के आया है कि वो डेफिनेटली अभी भी आपको लेके फील करते हैं। जो आपके साथ कनेक्शन था वो उनको और कहीं भी फील नहीं हो रहा है। उसके बाद में यहाँ पे डेजा वू का कार्ड निकला है कि कहीं ना कहीं वो जो पास्ट की मेमोरीज़ है, जो हिस्ट्री है, वो उनको हिट कर रही है कहीं ना कहीं, लेकिन साथ ही साथ उनको डर भी है रिपीटेड पैटर्न्स का कि आप लोगों की लाइफ में जो पैटर्न्स है वो रिपीट होते रहते हैं कि फिर से ठीक हो गई चीज़ें, फिर सेम चीज़ें वापस से रिपीट हो रही है, फिर से लड़ाई झगड़ा हो गया। तो वो कहीं ना कहीं ये जो साइकिल आपकी लाइफ में चल रही है ना, जो पैटर्न्स चल रहे हैं, उस वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं कि ये क्यों हो रहा है बार बार लाइफ के अंदर, ये सब चीज़ें क्यों हो रही है। और यहाँ पे फॉरगिवनेस एंड डेजा वू का कार्ड साथ में निकला है, तो वही है कि वो पास्ट को जो भी पैटर्न्स थे, जो पास्ट में आपकी चीज़ें थी जिस वजह से आपका रिश्ता ख़राब हुआ, वो उसको सॉल्व किए बिना आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। वो उसको पहले सॉल्व करना चाहते हैं, वो इस पर क्लियर बात करना चाह रहे हैं आपसे, और उसके बाद ही वो रिश्ते में आगे कंटिन्यू करने के बारे में सोच रहे हैं। यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आप लोगों को बता दूँ कि अगर आपके पार्टनर वापस आते भी है इस कनेक्शन में, क्योंकि कनेक्शन उनको फिक्स करना है, सपोज़ अगर वो हिम्मत कर लेते हैं और वापस आ जाते हैं, तो जब तक आप पास्ट के जो पैटर्न्स हैं उनको नहीं चेंज करोगे तो सिर्फ फीलिंग्स के बेसिस पे रिश्ता नहीं टिकेगा। तो आपको यहाँ पे पैटर्न्स तो चेंज करने ही पड़ेंगे, आप दोनों को ही। जो सबसे बेस्ट कार्ड आपके लिए निकला है वो निकला है यहाँ पे फॉरसाइट का कार्ड, जिसमें लिखा है इट्स इन द फ्यूचर, फ्यू डेज टू वीक्स, फ्यू मंथ्स एंड डायरेक्शन फॉरवर्ड। तो बेसिकली यहाँ पे ये क्लियर एक पॉसिबिलिटीज़ दिखा रहा है कि आपके पार्टनर वापस आएंगे इस रिश्ते में, भला ही उनको कुछ भी लग रहा हो, भला ही उनको अभी लग रहा हो कि भाई लेट हो गया है, वापस जाना सही नहीं है, पर वो वापस आएंगे। अब यहाँ पे एग्जैक्ट टाइमलाइन नहीं दे रखी, यहाँ पे दिखा है कि फ्यूचर में आ सकते हैं, कुछ दिनों में भी आ सकते हैं कई लोगों के पार्टनर, और कुछ वीक्स भी यहाँ पे लग सकते हैं, और कुछ महीने भी यहाँ पे लग सकते हैं, लेकिन 100% वो वापस आएंगे। तो एक एग्जैक्ट टाइमलाइन यहाँ पे नहीं दे रखी है, लेकिन यहाँ पे वही है कि वो चाह रहे हैं यहाँ पे एक्शन लेना। इमीडिएट कॉन्टैक्ट यहाँ पे नहीं है, क्योंकि यहाँ पे गोस्ट का कार्ड भी निकला है साथ साथ में, तो यहाँ पे इमीडिएट कॉन्टैक्ट नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन वही है कि कहीं ना कहीं वो वापस आना चाहते हैं। फिलहाल वो अपनी जो भी फीलिंग्स है उसको बहुत ज़्यादा अवॉइड कर रहे हैं। यहाँ पे स्केप का कार्ड निकला है, अवॉइडिंग, ब्लॉकिंग, पुशिंग अवे एंड हाइडिंग, कि अभी वो अपनी फीलिंग्स को, अपनी चीज़ों को, अपने इमोशंस को, हर किसी को वो अवॉइड कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया, और कहीं ना कहीं वो उसको एक्सप्रेस भी नहीं कर पा रहे, उनके लिए वो चीज़ें बिल्कुल आसान नहीं हो पा रही। तो वो क्या कर रहे हैं, वो भाग गए हैं, वो डिसअपेयर हो गए हैं। उनका बिहेवियर आपको बहुत कोल्ड नज़र आ रहा होगा अगर आप जा भी रहे होंगे उनके पास में, या फिर बिल्कुल वो कॉन्टैक्ट ही नहीं कर रहे, जैसे यहाँ पे लिखा है कोल्ड, नो कॉन्टैक्ट, डिसअपेयरिंग। तो वो मतलब बेसिकली अभी चीज़ों से सिर्फ भागने की कोशिश कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि अगर वो अवॉइड कर देते हैं इस चीज़ को, फॉर एग्ज़ाम्पल अभी अगर आप लोगों का ब्रेकअप हो गया है और उनको ऐसा लग रहा है कि मैं अभी इस इंसान को याद ही नहीं करना चाहता, मैं अपने आप को इतना बिजी कर लेता हूँ काम में कि मुझे इस इंसान की याद ही ना आए, तो वो उस चीज़ से बाहर नहीं निकल रहे, वो हील नहीं हो रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अपने पेन को यहाँ पे सप्रेस कर रहे हैं कि उनको अभी वो थोड़ी टाइम के लिए उसको दबा रहे हैं, लेकिन जब वो एकदम से पाइल अप होकर निकलेगा ना तो उनसे कंट्रोल नहीं हो पाएगा, या वो इंसान डिप्रेशन में भी जा सकता है। इसीलिए कभी भी अपने पेन को दबाने की कोशिश मत करो। अगर रोना आ रहा है रो लो, अगर बुरा लग रहा है किसी से बात कर लो, लेकिन दबाओ मत उस पेन को। और वो वही गलती कर रहे हैं, वो यहाँ पे अपने पेन को दबाने की कोशिश कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो उनको फीलिंग्स भी है, लेकिन उनको साइलेंस में भी रहना है। वही चीज़ है यहाँ पे कि वो कहीं ना कहीं अभी आपसे कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, बट यहाँ पे इन फ्यूचर कांटेक्ट ज़रूर निकला है, जो ज़रूर आएगा आपके पार्टनर की तरफ से। तो आई होप कि रीडिंग आपसे रेजोनेट करी होगी। अगर करी है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि रीडिंग आपसे कितने % रेजोनेट करी है। तो मिलती हूँ मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस, खुश रहिए, मैनिफेस्ट करते रहिए एंड लव यू ऑल।